हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज के क्लास में हम लोग STET का PYQ डिस्कस करने वाले हैं। STET का PYQ डिस्कस करने वाले हैं, ये जो कि आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है और पेपर 2 के लिए फॉर क्लास 11, 10, 12 के लिए जो एग्ज़ाम होती है बिहार के अंदर, उसके लिए हम लोग STET का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जो मैथ्स का PYQ है। उसमें देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि 1 + √2 + आयोटा बाय में 1 + √2 - आयोटा का होल पावर 4 है। हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट आयोटा से रिलेटेड पता होना चाहिए बच्चे आपको कि 1 + आयोटा का जो स्क्वायर होता है सर, वो होता है 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2ab जब करेंगे तो 2ab करेंगे तो 2 आयोटा होगा। और आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सर? -1। कितना होता है? -1। तो -1 से +1 कट जाएगा तो ये आपका क्या देगा? 2 आयोटा। उसी तरह से 1 - आयोटा का अगर स्क्वायर को आप ओपन करेंगे तो ये भी होगा 1 + आयोटा का स्क्वायर -2ab करेंगे तो -2 आयोटा। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? -1। तो -1 से +1 कट जाएगा तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा आपका? -2 आयोटा। तो ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि 1 + आयोटा स्क्वायर = 2 आयोटा एंड 1 - आयोटा स्क्वायर = -2 आयोटा। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले देखिए, अब हमारे पास जो वैल्यू निकालना है वो टर्म हमने अच्छे से लिखा, उसको क्या है वो 1 +, इसको अरेंज कर लेते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग को 1 + आयोटा का रिजल्ट पता है। तो 1 + आयोटा प्लस का √2, अब बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं? 1 - आयोटा प्लस का √2। पूरे का पावर 4 है बच्चे, तो स्क्वायर कर लेते हैं। पावर 4 को हम लोग क्या कर लेते हैं सर? इसको भी स्क्वायर कर लिए, यहाँ भी स्क्वायर कर लिया, पूरे का पावर क्या रख दिए? 2। तो हमारा मामला सेट हो गया और हम जो है इस वाले टर्म को a + b के होल स्क्वायर पे खोल दिए। तो यहाँ पे हमारा a का काम कौन कर रहा है? ये 1 + आयोटा। b का काम कौन कर रहा है? √2। यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है बच्चे? 1 - आयोटा, और b का काम कौन कर रहा है? √2। तो जैसे ही आप इसको a + b का आयोटा पे खोलेंगे तो ये आपका क्या देगा कि सर 1 + आयोटा का स्क्वायर होगा। बहुत बढ़िया। b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, और प्लस 2ab जब करेंगे 2ab तो √2 1 + आयोटा। ये a + b के होल स्क्वायर पे न्यूमरेटर वाले टर्म को खोले। अब बट्टे में जो टर्म है बच्चे, बट्टे में जो टर्म है सेम यही तरीका से खुलेगा, ये a + b के होल स्क्वायर पे। लेकिन यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है सर? 1 - आयोटा। तो ये आपका हो जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर तो 2 होगा, 2ab करेंगे तो 2 √2 × 1 - आयोटा, ये आपका हो जाएगा। अब पूरे का पावर 2 है। ठीक है बच्चे, और अभी हम आपको तुरंत रिजल्ट लिखे हैं कि सर 1 + आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? 2 आयोटा, एंड 1 - आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -2 आयोटा। तो इसको रिजल्ट को यहाँ पे आप छाप दीजिए। इसके जगह लिखिए 2 आयोटा प्लस का 2 + 2 √2 × 1 + आयोटा। बट्टे में यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? सर यहाँ आएगा -2 आयोटा प्लस का 2 प्लस का 2 √2 × 1 - आयोटा। पूरे का पावर कितना सर? पूरे का पावर 2। बहुत बढ़िया रामो जी, बहुत बढ़िया सर। ऊपर यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है सर, ऊपर में 2 2 2 उड़ जाएगा, नीचे भी 2 2 2 कॉमन लेके उड़ जाएगा। जैसे ही नीचे कॉमन लेके उड़ाएंगे बच्चे आप, तो आपके पास क्या बचेगा सर? ऊपर बचेगा हमारे पास आयोटा, 2 उड़ गया, प्लस का 1, यहाँ से 2 ले लिए तो प्लस का √2 × 1 + आयोटा। बट्टे में देखिए बच्चे, सर बट्टे में भी वही टर्म आने वाला है। यहाँ से 2 चला गया तो सर यहाँ माइनस आयोटा बचेगा, और 2 चला गया तो 1 बटा, अरेंज कर देते हैं उसको हम लोग, उसको अरेंज -आयोटा प्लस का 1, -आयोटा प्लस का 1, यहाँ से भी 2 चला गया तो बच्चे क्या होगा? √2 × 1 - आयोटा। और पूरे का पावर कितना है सर? पूरे का पावर 2 है। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, यहाँ भी 1 + आयोटा है, यहाँ भी आपका 1 + आयोटा है, यहाँ भी आपका 1 + आयोटा है। ठीक है, यहाँ 1 - आयोटा है, यहाँ भी 1 - आयोटा, कॉमन कर लिए। ऊपर में आपका क्या कॉमन आएगा सर? ऊपर में कॉमन आएगा 1 + आयोटा। अगर यहाँ से 1 + आयोटा गया, यहाँ से 1 + आयोटा गया, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस का √2, प्लस का कितना? √2, प्लस का √2। बाय में आइए सर, बाय में एकदम, बाय में यहाँ क्या बचेगा? 1 - आयोटा कॉमन करते हैं, 1 - आयोटा को कॉमन करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ भी क्या बचेगा सर? 1 + √2। क्या बचेगा? 1 + √2। और पूरे का क्या है सर? होल स्क्वायर। पूरे का क्या है?
होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं बच्चे, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा कॉमन किया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे चला गया तो √2 तो 1 प्लस √2 बचा। उसी तरह से यहाँ 1 माइनस आयोटा है, यहाँ भी 1 माइनस आयोटा है, पूरे से 1 माइनस आयोटा कॉमन किए तो आपका यहाँ पे √2 बचा और यहाँ पे 1 बचा। अब देखिए एकदम सेट हो गया मामला, यहाँ से 1 प्लस √2 और यहाँ से 1 प्लस √2 कटा गया, तो ये बचा आपका 1 प्लस आयोटा, दोनों को अगर कर दीजिए स्क्वायर, नीचे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी तुरंत सीखें कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सर 2 आयोटा होता है, और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा, दोनों कट के क्या आएगा वैल्यू -1। कितना आसान सवाल बच्चे आया था। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन -1। बहुत ही इजी। देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या पूछा था PYQ के रिलेटेड। आपको कंडीशन दिया था कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का वैल्यू 0 दिया हुआ था, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 0 दिया हुआ था, साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा भी 0 दिया हुआ था। तो आपको सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा निकालना था, सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा। देखिए बच्चे, जब भी इस टाइप का सवाल हो, अल्फा बीटा एंगल हो ट्रायंगल का, और आपको साइन समथिंग कॉस समथिंग का वैल्यू निकालना हो, आप वैल्यू पुटिंग से बनाइए। इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। अगर इस सवाल को हम लोग बाय वैल्यू पुटिंग बनाएं ताकि हमको ये सोच पाएँ जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे बाय वैल्यू पुटिंग मेथड से, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कंडीशन होना चाहिए कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा। हम अपने मन से ऐसा वैल्यू सोचें ताकि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का सम आपका 0 आ जाए। तो अगर हम लोग वैल्यू पुटिंग से बच्चे अल्फा का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो यहाँ हमारा कॉस 0 क्या हो जाएगा सर, कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। और बीटा का वैल्यू अगर हम 120 डिग्री रखें, सोचते हैं कि 120 रखने पर क्या आ रहा है, बीटा की जगह अगर 120 रखेंगे तो कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, 180 में से 60 घटाएंगे तो हाफ के बराबर होगा, लेकिन क्या होगा -हाफ। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हायर मैथमेटिक्स का एग्जाम देंगे तो आपको तो पता होना चाहिए। फिर अब देखिए अल्फा बीटा गामा यहाँ पे रिपीटेड है, अल्फा बीटा गामा बार बार रिपीटेड होगा तो 2 अल्फा 2 बीटा 2 गामा होगा, तो सम कितना होगा, अल्फा बीटा गामा का सम तो 180 होगा, लेकिन ट्वाइस करेंगे तो 360 होना चाहिए। तो अल्फा बीटा अगर सम 120 है तो गामा का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा 240। देखते हैं, तो कॉस 240 का वैल्यू चाहिए बच्चे, कॉस 240। तो कॉस 240 को हम लोग क्या लिखेंगे 180 प्लस 60। 180 में मल्टीपल में फंक्शन चेंज नहीं होता तो कॉस 60 तो 1/2 होगा, लेकिन 240 आपको किस क्वाड्रेंट में जाएगा, 240 किस क्वाड्रेंट में जाएगा बच्चे 180 प्लस थीटा, ऑल सिमिलर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो 240 आपका चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस निगेटिव होता है, और 180 प्लस क्या लिखेंगे 240 को 60, तो ये भी आपका -1/2 देगा। देखिए सेट हो गया सर, हाँ 1 -1/2 -1/2 1 0, ये इसको सेट कर दिया, इस कंडीशन को ये सेट कर दिया। देखते हैं क्या इसमें ये लगता है, देख लेते हैं सर। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, क्या ये इसमें लग रहा है, तो साइन अल्फा, अल्फा की जगह 0 तो साइन 0 आपका क्या हो जाएगा 0, साइन बीटा, बीटा की जगह 120, साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, साइन 120 को 180 माइनस 60 लिखेंगे, साइन 60 क्या हो जाएगा सर √3/2। और साइन गामा, साइन गामा की जगह 240 थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन नेगेटिव, 240 को आप क्या लिखेंगे 180 प्लस 60, तो साइन 60 थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस। यार वाह सर सेट हो गया, ये सेट हो गया। हमने ऐसा वैल्यू चूज कर लिया अल्फा बीटा गामा का जिसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया। किस कंडीशन को बच्चे, कि सर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा विच इज इक्वल टू 0 एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा इज अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 120 एंड गामा इज इक्वल टू 240। एकदम मामला सेट है। देखिए बच्चे, अगर आप इस टाइप का सवाल को ऐसे सोचेंगे ना तो आपको एग्जाम में समय नहीं लगेगा। आप इसको डिटेल में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, डिटेल में भी बना सकते हैं, बट ये वैल्यू पुटिंग से इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। अब देखिए हमको किसका वैल्यू चाहिए सर, हमको चाहिए किसका वैल्यू, सिग्मा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर जी, सिग्मा लगा हुआ। सिग्मा क्या बताइए, साइन
बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। तो अब इसको अगर सिग्मा को खोलेंगे तो आपका देखिए क्या होगा, साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन अल्फ़ा बीटा गामा, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए बच्चे, अब आपको किसका वैल्यू चाहिए सर? हमको वैल्यू चाहिए सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा, सिग्मा साइन बीटा प्लस गामा। तो अगर आप सिग्मा ओपन करेंगे तो प्लस आएगा, तो साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको सिग्मा ओपन करने के लिए आना चाहिए। अब आप वैल्यू पुटिंग से सारा वैल्यू निकाल चुके हैं। साइन बीटा प्लस गामा, तो देखिए बीटा कितना है, बीटा 120 है सर, और गामा 240 है। दोनों को जोड़ेंगे तो साइन 360 होगा प्लस साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा और गामा का सम, अल्फ़ा और गामा का सम सर 240 प्लस 0 240 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस 120, तो साइन 120 डिग्री होगा। अब इसका वैल्यू निकालना आराम से है। साइन 360, तो साइन तो 360 पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, पाई का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है सर? पाई का मल्टीपल। साइन पाई का मल्टीपल 180 का मल्टीपल 0 होता है। इसका मामला सेट है, ये 0 हो गया। साइन 240, तो सबसे पहले 240 किस क्वाड्रेंट में जाएगा सर? 240 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस होगा, और 240 को हम लोग क्या लिखेंगे, 180 प्लस 60। 180 में फंक्शन चेंज नहीं करता है, तो साइन 60 हो जाएगा, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, √3/2, क्योंकि ये थर्ड में जाएगा। थर्ड में साइन निगेटिव होता है। और साइन 120 को क्या लिखेंगे, 180 माइनस 60, ये √3/2, और साइन 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। एकदम सेट है बच्चे। सर कट कटा के क्या आंसर आ गया, 0। इसका एक कांस्टेंट आंसर आएगा 0। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। इस सवाल के लिए बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर हो जाएगा बच्चे, 0 होगा इस सवाल का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है सर? 3 कह रहा है आयोटा का पावर आयोटा, आयोटा का पावर आयोटा, इमेजिनरी का पावर इमेजिनरी आपका क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। बहुत बढ़िया है, वाट लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है ई का पावर π/2, ई का पावर माइनस π/2, और ई का पावर 4n + 1 π/2, ई का पावर माइनस 4n + 1 π/2। इसके लिए बच्चे आपको यूलर्स का जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। यूलर्स से रिलेटेड इसे फॉर्मूला, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ई का पावर आई थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि ई का पावर आई थीटा को सर हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। ये यूलर्स का जो फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक के बीच जो रिलेशन है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप आयोटा का पावर आयोटा को लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चे, अभी आयोटा का पावर आयोटा है, तो पहले हम लोग आयोटा को लिखा जाए। सर आयोटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 0 + 1 × आयोटा, 0 + 1 × आयोटा, 0 + 1 × आयोटा। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, 0 किस एंगल, बढ़िया सर, 0 को कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस π/2, 2n प्लस π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/2 पे cos 0, जनरल सॉल्यूशन लिख लिए हैं 2n पाई, प्लस 1 को भी साइन के टर्म में क्या लिखेंगे बच्चे, i, और 1 को साइन के लिए क्या लिखेंगे, 2n पाई प्लस π/2। π/2 पे साइन क्या होता है, 1 होता है। ये हमने जनरल सॉल्यूशन में इसको लिखा। अब अगर आप इसको इस फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो आयोटा बराबर, तो ये हमारा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, e⁻i थीटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है सर, थीटा का काम कर रहा है 2n पाई प्लस π/2, 2n पाई प्लस π/2। तो ये आयोटा बराबर क्या आ गया, e⁻i 2n + 1 π/2। अब दोनों का पावर आयोटा लीजिए, क्योंकि हमको आयोटा का पावर क्या निकालना, आयोटा। तो e⁻i 2n पाई प्लस π/2 का होल पावर i, और पावर का पावर क्या होता है सर, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो e⁻-2n पाई प्लस का π/2, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आप इसको अगर अरेंज करिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो e⁻- ये आ जाएगा 4n पाई प्लस का पाई पूरे का बाय में 2। अगर आप इसको ऐसे लिखिएगा, पाई बाहर कर लीजिएगा, तो 4n + 1 बाय में 2 × पाई/2।
ठीक है बच्चे, 2 को यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर इस सवाल के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा बच्चे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बड़ा अच्छा सवाल है, एक बार फिर से समझिए। आयोटा का पावर आयोटा निकालना है हम लोग, ये यूलर्स वाला रिजल्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है। ई टू दी पावर आई थीटा को हम लोग कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख सकते हैं। हमारे पास आई है तो आई को हम लोग 0 प्लस आई लिखेंगे। 0 को हम लोग जनरल सॉल्यूशन में cos 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। आई तो आई है, 1 को जनरल सॉल्यूशन में sin 2n प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको यूलर्स फॉर्मूला पे तोड़े तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई टू दी पावर आई थीटा, ई टू दी पावर आई थीटा का काम कौन कर रहा बच्चे, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। हमको पावर आयोटा लेना था, दोनों तरफ हमने आयोटा लिया। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 इन कराए, कॉमन वगैरह लिए तो आंसर क्या आ गया, ई टू दी पावर -4n प्लस 1 पाई बाई 2। लेकिन अगर एक सॉल्यूशन अगर आप लिखते तो ई टू दी पावर माइनस पाई बाई 2 भी आपको दिखाएगा इसका आंसर बी नंबर, बट वो आपका एक सॉल्यूशन होगा। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 भी कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको सवाल वाला बोला इफ़ tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा बराबर आई, tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू आई, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। तो अल्फ़ा के बारे में हमको बताना है कि अल्फ़ा का वैल्यू इन्फिनाइट होगा, कि अल्फ़ा का वैल्यू लिमिटेड होगा, कि अल्फ़ा नॉट डिफाइंड होगा, या इसमें से कोई नहीं आंसर है बच्चे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चे। इसमें सबसे पहले कैसा प्रोसेस हम लोग करेंगे, जब हम लोग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे बच्चे, तो हमारे पास दिया हुआ क्या हुआ सर, सिर्फ tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, आई दिया हुआ है। अगर हम लोग tan को उधर भेज देंगे, tan को अगर उधर भेज देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस आई बीटा बराबर tan इनवर्स आई, tan इनवर्स आई, tan इनवर्स आई। अब एक बात बताइए कि आपको सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो आपको बीटा हटाना पड़ेगा, आपको सिर्फ अल्फ़ा चाहिए तो आपको बीटा हटाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कंजुगेट पेयर लें तो अल्फ़ा माइनस अगर आई बीटा करें तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये माइनस आई, क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स माइनस आई, क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स माइनस आई, tan इनवर्स माइनस आई। ठीक है बच्चे, अब दोनों को जोड़ दीजिए। अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा सर, ये दोनों वाला टर्म कट जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा आपका 2 अल्फ़ा, और इधर आपका क्या हो जाएगा सर, tan इनवर्स आई प्लस tan इनवर्स माइनस आई। अब यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा बच्चे। तो 2 अल्फ़ा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स x, यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है सर tan इनवर्स x प्लस y बाय में 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे 2 अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स x, x का काम कौन कर रहा है सर, आयोटा, प्लस y का काम सर माइनस का आयोटा कर रहा है, बाय में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, तो 1 माइनस आयोटा इंटू वाई की जगह माइनस आयोटा। तो देखिए 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो रहा है बच्चे, tan इनवर्स आई माइनस आई कट के ये 0 आ गया, यहाँ 1 आई इंटू आई क्या होगा बच्चे, आयोटा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, -1, क्या होता है -1। तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स, ये 0/0 आया है। तो 0/0 कैसा फॉर्म होता है, नॉट डिटरमाइंड, नॉट डिफाइंड होता है ना बच्चे। 0/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर क्या होगा, सी फॉर चेन्नई इज द राइट आंसर। सवाल में बड़ा सिंपल है, एक बार फिर से देखिए। सवाल में क्या बोला कि tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा का वैल्यू आई है और अल्फ़ा कोमा बीटा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हमको अल्फ़ा के बारे में बताना है। तो हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि tan अल्फ़ा प्लस आई बीटा को आई, 10 को उधर भेजेंगे तो माइनस tan इनवर्स हो जाएगा। फिर कंजुगेट पेयर लिए, दोनों तरफ अगर माइनस इधर लगाई इधर भी माइनस होगा, और दोनों को जोड़ दिए। क्यों जोड़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि हमको अल्फ़ा का वैल्यू चाहिए, बीटा नहीं चाहिए, इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, हमको रियल पार्ट चाहिए, इसलिए दोनों को जोड़े तो ये दोनों कट गया, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, इधर tan इनवर्स आयोटा प्लस tan इनवर्स माइनस आयोटा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता होगा, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। इसी पे सॉल्व किए, काटा पीटी मचाए, तो ये tan इनवर्स के अंदर 0/0 फॉर्म आ रहा था। tan इनवर्स के अंदर अगर 0/0 फॉर्म आ रहा था तो ये आपका कैसा फॉर्म हो गया, नॉट डिफाइंड। इसीलिए कि अल्फ़ा का कोई वैल्यू हम लोग बता नहीं सकते हैं, तो ये अल्फ़ा हमारा यहाँ पे नॉट डिफाइंड होगा। ये आपका हाइपोथेटिकल सवाल था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था बच्चे, ठीक है।